हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस और आज ये चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट है और हम इसमें कुछ अवक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया को पढ़ लिया है। आज हम समझेंगे ऊष्मा शोषी अवक्रिया। तो हम देखते हैं कि ऊष्मा शोषी अवक्रिया किसे कहते हैं। इसके पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं, फिर उसका हम उदाहरण समझते हैं। वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा को हमें देना पड़ता है। जैसे कि आपने समझा कि वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें हम किसी उत्पाद को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें ऊष्मा देते हैं। तो वह क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अवक्रिया कहलाती है। आपने सही समझा कि अगर हम किसी अवक्रिया किसी रिएक्शन में ऊष्मा को देते हैं तो वो ऊष्मा शोषी अवक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा हुआ ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा को ये एब्जॉर्ब कर रही है, शोषण कर रही है, यानी उसको ले रही है। तो इसी तरीके से आप एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये इससे क्या हुआ, जब रिएक्शन करवाया गया तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ और इसमें कितनी कैलोरी की खपत हुई, तो 45 किलो कैलोरी की खपत हुई। आगे हम समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण अवक्रिया या उपचयन अवक्रिया। उपचयन अवक्रिया क्या होती हैं, देखते हैं हम इसकी परिभाषा। वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें किसी परमाणु किसी अणु आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह ऑक्सीकरण अवक्रिया कहलाती है। इस अवक्रिया में से किसी पदार्थ से क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। जैसे कि आपने समझा कि ऑक्सीकरण अवक्रिया में क्या है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो ऐसी अवक्रिया को हम उपचयन अवक्रिया या ऑक्सीकरण अवक्रिया कहते हैं। आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया करने पर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। यहाँ पे देख लिया हमने कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ रही है, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अवक्रिया या उपचयन अवक्रिया। अब हम देखेंगे अपचयन अवक्रिया। अभी हमने देखा उपचयन अवक्रिया, तो हम देखें अपचयन अवक्रिया क्या होती है। वह अवक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, ग्रहण करता हो। इस अवक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, यानी हाइड्रोजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होती है, विस्थापन होती है। वह अवक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अवक्रिया कहलाती है। हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ अवक्रिया करवाई, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने ऑक्साइड को ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो ये क्या बन गया, जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से हम देखते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन अवक्रिया या रिडॉक्स अवक्रिया आदि नामों से जानी जाती है। इसमें क्या होता है, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें अपचयन या उपचयन क्या दोनों साथ साथ होते हों तो इसे रिडॉक्स। हम देखते हैं संक्षारण क्या है। जब धातु को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वह वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे कैसी होने लगती है, नष्ट होने लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षरण कहते हैं। तो संक्षरण अवक्रिया आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हम इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे लोहे पर पेंट करना। लोहा को हम सुरक्षित रखने के लिए देखा होगा आपने, दरवाजे पर पेंट की जाती है, क्योंकि उसे वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों से क्रिया न कर पाए, जिससे उसे बचाया जा सके, खराब लोहा खराब ना हो। और दूसरा है पॉलिश करके हम इसको बचा सकते हैं, नमी से दूर रख करके बचा सकते हैं, या कम क्रियाशील धातु पर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा करके भी हम इसको। अब ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विकृत गंधता। विकृत गंधता का ही मतलब होता है, मतलब खराब गंध उत्पन्न करना। विकृत मीन्स खराब, गंध मतलब उत्पन्न करना, खराब गंध उत्पन्न करना। वसा एवं तेल से बनी खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण एक अजीब गंध या स्वाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि ऑक्सीकरण हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन क्या क्या कर लेती है, योग कर लेती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो ये क्या है, खाद्य पदार्थ, जब वसा या तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकरण करके अजीब गंध या स्वाद अजीब उत्पन्न करते हैं। इसको देखते हैं कि हम खाद्य पदार्थों वायु बंद डिब्बों में रखा जाना चाहिए। इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, विकृत गंधता से कैसे बचाव कर सकते हैं, तो खाद्य पदार्थों को कैसे एयर टाइट डिब्बों में रखा जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों से प्रति ऑक्सीकरण को मिलाकर ऑक्सीकरण की अवक्रिया को रोका जा सकता है, ठीक है। और चिप्स व नमकीन के पैकेट में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। और हम लास्ट उपाय क्या है इसका विकृत गंधता को रोकने का, कि हम फ्रिज में खाद्य पदार्थ को रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। और ये इस तरह से हमारा इस टॉपिक का अंत